रविंद्र रैना का कहना है कि जो तिरंगा लहराएगा वही हमारा है। मैं लपेट लूँगा तिरंगा हिंदुस्तान का, मैं लिपटने के लिए तैयार हूँ, मैं तिरंगे के लिए जान दूंगा। मेरी सैलरी दीजिए, मैं भी बोलूँगा भारत माता की जय, मैं भारत माता का बेटा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी तो दीजिए। पहली बात, रविंद्र रैना से मैं पूछना चाहूँगा कि कहाँ हैं वो आपके वादे, कहाँ हैं वो आपके बड़े बड़े भाषण, ये कि हम लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनगर के चीफ इंजीनियर ऑफिस के पास R&B के। यहाँ पे कुछ लोग जमा हुए हैं और हालात ऐसे हैं कि इनकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। हालात कुछ इस कदर हैं कि इंसान का कलेजा फट जाता है। आप सुनिए इनकी ज़बानी। सर, आखिरकार क्या मसला है, क्यों आप इधर प्रोटेस्ट करने आए हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, प्रोटेस्ट इस बात पे है कि हम 2008 में मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई 1994 से आया है, लेकिन 2018 से हमारी सैलरी बंद है जी। तो हम इनके पास गए तो इन्होंने बोला कि सेक्रेटरी का मसला है, हम यहाँ पे हल नहीं कर सकते। हम सेक्रेटरी पहुँचे तो उन्होंने बोला आपकी सैलरी हमने छोड़ दी है। तो गवर्नर साहब के पास भी गए, 2 साल से हम गवर्नर के पास भी गए, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। अब परसों सुना था हमने रविंद्र रैना आया है शुपिन में, तो उसने वहाँ पे बड़ी बात है कि 18,000 सैलरी हो गई, 9,000 सैलरी हो गई, 7,000 से। जी सर, हम वेलकम कर रहे हैं उनके 7,000, 9,000, 18,000, लेकिन है कहाँ पे? हमें वो दिखाए ना, है कहाँ पे? 2 साल से हमारी सैलरी है ही नहीं। तो वो बड़ी बातें करने से क्या होगा? या तो हमारी सैलरी मिलनी चाहिए, 2 साल से सैलरी बंद है। मैं परसों गया था घर, 2-4 महीने के बाद घर गया था, तो मेरी बेटी ने बोला पापा चलो आइसक्रीम खाएंगे। आप मेरी जेब देखिए, ये मेरी पॉकेट में, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, कहने का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे जेब में ये 200 रुपये बेटे ने रखे हैं, क्योंकि मेरे जेब में पैसे नहीं थे। ये आप देख भी सकते हो, मेरी जेब हर कोई तलाश कर लीजिए, किसी को भी ये नकली वो मिठाई के साथ, चॉकलेट के साथ मिलते हैं। तो उसने मुझे देखा कि पुरुष खाली है, तो उस बेटी ने मुझे ये इसमें रखे हैं, पापा आपको जेब में पैसे नहीं है, ये आप मेरी तरफ से रखो, खर्चे में काम है, किराया विराया लग जाएगा। ये हमारी हालत। अगर हम घर बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये हमारी कंप्लेंट निकालते हैं, इनको निकाल दो। हम बोलते हैं हम निकल जाएंगे, हम लिख के देंगे, रिटर्न लिख के देंगे, चाहे आप किस कोर्ट में आप बोलोगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे लिख के देंगे हमें नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन 2 साल की जो सैलरी आपके पास है वो दीजिए। हम कोई भीख नहीं मांगते आपसे। हमारा चीफ साहब नया आया है, पहले सेमी आरफ था, उसने क्या किया, कौन से गुल खिलाए ये हमें पता है, कौन सा घपला यहाँ पे हुआ है वो भी हमें पता है, जो सेमी आरफ के वक्त में हुआ। अब यहाँ पे शाह जिलानी साहब आया है, बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही सेंसिटिव बंदे हैं, इस बात हमारी सुन रहे हैं, लेकिन बराह करम आपके वसीले से हम चीफ साहब से बोल रहे हैं कि हमारे घर की हालत बहुत ही तंग है, बराह करम हमारी सैलरी निकाल दीजिए, चाहे वो सेक्रेटरी में फंसी हो, चाहे किसी के हाथ में हो, हमारी सैलरी दीजिए, हमें नौकरी छोड़ने वाले हैं। अगर अभी ये नहीं चाहते कि इनकी सैलरी मिले, या तो हमें सुसाइड करना है, या चोरी करनी है, या कोई और जो रास्ता है जिससे हमारे घर वालों को प्रॉब्लम होगी। मुझे पता है कि ये सुन के बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मुझे इस नौकरी का कोई फ़ायदा है ही नहीं, मुझे नौकरी करके करना भी क्या है, कौन से झंडे उगाड़ने हैं। अब रविंद्र रैना का कहना है कि जो तिरंगा लहराएगा वही हमारा है, मैं लपेट लूँगा तिरंगा हिंदुस्तान का, मैं लिपटने के लिए तैयार हूँ, मैं तिरंगे के लिए जान दूंगा। मेरी सैलरी दीजिए, मैं भी बोलूँगा भारत माता की जय, मैं भारत माता का बेटा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी तो दीजिए। बीजेपी की हुकूमत में वो बोल रहे हैं एनसी ने वो किया, कांग्रेस ने वो किया, पीडीपी, आपने कौन से झंडे उखाड़े कश्मीर में जब से 370 टूटा? मैं तब से परेशान हूँ। 2019 5 अगस्त में 370 आपने तोड़ा, ठीक है, मेरी कोई ज़मीन नहीं थी, कोई जायदाद नहीं थी जो बिखर जाएगी, मैं इसके भरोसे पे हूँ, आप मुझे सैलरी दीजिए। नहीं देनी आप सीधे बोलिए, नहीं देंगे, फिर मुझे पता है कि मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। मैं सीधे कह रहा हूँ, चाहे मुझे पुलिस उठाए या यहाँ से निकाल दे, मैं सीधे बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कौन सा रास्ता, क्योंकि अब मेरे घर की हालात देखिए, मुझे घर वालों ने घर से निकाला है, मुझे 5 महीने हो गए दोस्त के घर में बैठे हुए। भाई ने बोला आप कमाते कुछ नहीं हो, मैं कहाँ खिलाऊँगा, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप खुद देखिए, तेल का लीटर 105 रुपया पहुँच गया, मेरी सैलरी वहीं की वहीं है, मैं एक 10,500 रुपया तनख्वाह रहता। आपने पहली बार सुना होगा कि गवर्नमेंट दफ्तर में डिमोशन हो रही है प्रमोशन के बदले, मेरी इस टाइम 6,500 तनख्वाह हो गई। ये कौन सा बड़ी बात है? इनके पास बड़ी कुर्सियों पे आप देखिए क्या करें। ईद हमारी थी, ईद उल अज़हा पे इनको तनख्वाह हमारी छोड़ी थी कि हिंदू को ईद थी, हमारे को इन्होंने छोड़े 22 दिन सैलरी। जम्मू डिवीज़न एक ही ऑफिस है R&B, जम्मू डिवीज़न को इन्होंने 6 महीने सैलरी छोड़ी है ईद पे, हमें 22 दिन। ये इनका इंसाफ है कश्मीर के लिए। अब कौन सा यहाँ पे बड़ा बहरान आने वाला है इससे बगैर? मेरे घर में जो हुआ है, मेरी आग जो अंदर है वो नहीं निकलेगी ऐसी, जब तक मैं कुछ ना कुछ कर ना जाऊँ। अगर यही चाहते हैं कि ये कुछ गलत फैसला उठाए,
तो जो ये बंदे हैं, ये मेरे साथ है, ये भी वही फैसला लेंगे जो मैं उठाऊंगा। हम किसी यूनियन के साथ नहीं है, हम इनको खुद आ गए हैं। हम इनसे यही कहते हैं कि हमारी सैलरी छोड़ी, जो 2 साल से हम लिख के देंगे, हमें नहीं, जो वैकेंसी भी खुल जाएगी। ये रोज़ बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है, जो 50 लोग यहाँ पे रिज़ाइन कर लेंगे, वो वैकेंसी तो खुल जाएगी ना। हमें सैलरी दे, नहीं लगाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम भी देखेंगे, जब हमारा घर नहीं, हमारा चूल्हा नहीं चल रहा था, उनके घर के चूल्हे कैसे चलेंगे। बाकी वस्सलाम। आप देख सकते हैं, ये है हमारी कश्मीर की यूथ और ये है इनकी आंखों में आंसू। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घर से आए हैं इस तरह ताकि इनका कुछ हो सके, और इनके बच्चे जो है महज ज़्यादा परेशान है। करीबन कई महीनों से जो है इनकी तनख्वाह वागुजार नहीं किए गए और हमेशा ये धूप में रह के यहाँ पे अर्जी लगाते हैं, मगर कोई इनकी सुनने वाला नहीं। हालांकि बता दूँ आपको, इनकी चप्पलें भी घिस गई हैं, मगर अभी तक इनका सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि रविंदर रैना की बात करें, बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर इनकी ओर नज़र नहीं डालते। हालांकि ये भी आपको मैं बता दूँ कि जो यहाँ पे सारे जमा हुए हैं इस वक्त कहीं की जेबों में जो है किराया तक नहीं होगा। तो ज़रा से इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि इन पे गौर व फिक्र करें ताकि इनकी जो तनख्वाह है वो वागुजार की जाए और गलत कदम ना उठाएं। आप देखते रहिए।